हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज का मार्केट थोड़ा काफ़ी ट्रिकी रहा, आपने देखा ही होगा। सो ऑल्दो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, कल के एनालिसिस में भी यही था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे भी खुलता है और यहाँ कहीं पे भी आता है तो हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। सो आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं गिरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, ये सारे सेलर्स एकदम से यहाँ ट्रैप हुए और उसके बाद में मार्केट ने रैली किया अच्छा खासा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं उन लोगों को। बट ये है कि कभी हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमारी सारी एनालिसिस हमेशा सही हो सकती है, कहीं ना कहीं तो हमें एसएल देना पड़ता है। तो इनफैक्ट आज हमारा एसएल डे था, ऑल्दो हमारा एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन प्लान ही था, काफी अच्छा एग्जीक्यूशन था। बट इट जस्ट दैट कि ये जितनी ये वोलेटाइल मार्केट थी यहाँ पे हमारा कैसल चले गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है। अब अगर आप देखोगे मार्केट, अगर मैं डे लेवल पे दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये जो मैंने सपोर्ट मार्क किया था, मार्केट यहाँ खुली एकदम काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, फिर मार्केट आज वापस नीचे आने की कोशिश किया। वापस लोगों ने यहाँ पे बाय किया। ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने बाय किया, यहाँ पे लोगों ने बाय किया, तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं थोड़े बहुत। ठीक है। बायर्स ले जाने की, इसको ऊपर ले जाने के लिए पुश कर रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें से बहुत सारी चीजें फैक्टर इन रहेगी कि ग्लोबल कैसे रिएक्ट कर रहा है, बाकी सारी चीजें कैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है। वो सारी चीजें हमें देखना रहेगा। बट मैं अगर इसको अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड करना चाहिए, अगेन हम लोग सिंपल प्लान रखेंगे, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरा क्या प्लान है कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है यहाँ पे इस जोन के अंदर, तो अगेन पहली बात, फ्लैट टू गैप अप अगर खुलता है और इसके नीचे आता है तो अगेन मैं एक नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ तक का। ठीक है। और इस लेवल के ऊपर कहीं भी खुलता है या फ्लैट खुलता है, इस लेवल के ऊपर खुलता है, तो आई थिंक मैं एक अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। एटलीस्ट 23,545 100 150 पॉइंट यहाँ तक का तो प्लान करूंगा ही करूंगा। ठीक है। तो मेरे दो ही केस है कि अगर इसके नीचे खुलता है कहीं पर भी टिल यहाँ तक, तो मैं एक फ्लैट टू गैप डाउन में, मतलब अगर इस लेवल के नीचे खुलता है तो नीचे का प्लान करूंगा, इस लेवल के ऊपर खुलता है तो ऊपर का प्लान करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन जो यहाँ पे और यहाँ पे इसके ऊपर कहीं भी खुलता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें बस बैठना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, 1 घंटे रुकना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। आप वेट करो, 1 घंटे का प्राइस एक्शन देखो, आपको पता चल जाएगा मार्केट हायर हाइज बना रहा है या हायर लोज बना रहा है। ठीक है। अगर मान लो आपका यहाँ मार्केट खुलता है, ठीक है, मार्केट यहाँ खुल के ऐसे आता है और फिर हायर हाई बनाता है, तो हम फिर एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे अगर खुलता है अगेन, अगर ऐसे लोअर लो बना रहा है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन का थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑल्दो हम लोगों ने कल एक एनालिसिस किया था कि इसके नीचे अगर कहीं भी मार्केट आएगा तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, बट उसने फर्स्ट मिनट के कैंडल में ही सारा टारगेट एक बारी में दे दिया, तो हम लोग वो मतलब ट्रेड हम ले ही नहीं पाए और ले भी नहीं सकते, बिकॉज फर्स्ट मिनट में ही इतना बड़ा मोमेंटम हो जाता है तो कोई भी नहीं ले पाता है, रिटेलर्स तो खासकर नहीं ले पाते हैं। जो लोग ओवरनाइट कैरी करते हैं उन्हीं को बेनिफिट होता है। बट फॉर यहाँ से हम लोगों ने रिवर्सल प्लान किया था जो हमारा एसेलेट हो गया। तो कल के लिए हमारा प्लान सिंपल है। ठीक है। हम लोग इस एरिया में कहीं भी खुलता है इसके ऊपर हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वही अपना 90-100 पॉइंट के आसपास का टारगेट के लिए। इस लेवल के नीचे कहीं भी खुलता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हमारे जो आज के लो है उस लेवल तक के लिए। ठीक है। अप साइड का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे अर्ली स्ट्रक्चर भी देखोगे, इसने काफी यहाँ पे रिवर्सल दिया है, यहाँ पे काफी अच्छा रिवर्सल दिया। डे लेवल पे भी देखोगे नीचे से बाइंग आ रही है। ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, जब भी ऐसे केसेस होते हैं, तो ये जो हमारे जो छोटा सा जो डोजी बना रखा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, क्या होता है कि इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट कंटिन्यू कर जाता है, और इसके नीचे खुलता है तो नॉर्मली जो विक है इस विक को नॉर्मली कवर कर देता है। ये नॉर्मली एक प्राइस एक्शन पैटर्न होता है जो मतलब बहुत बार रिपीट भी होता है, बहुत बार ये मैंने देखा भी। आप चाहो तो खुद भी जाके देख सकते हो, आप कोई भी चार्ट्स खोलोगे जहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल्स आपकी बनी होगी तो नॉर्मली वो कवर हो जाती है। जैसे अगर मुझे आपको दिखाना हो, हम्म, यहाँ पे कहीं पे, हम्म, यहाँ पे कहीं पे, हाँ जैसे ये देखो, ये कैंडल यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर मार्केट खुला यहाँ पे तो इसने पूरा इसका विक कवर कर दिया, यहाँ ऊपर तक आ गया है ना। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कहीं ना कहीं पे जिसमें मार्केट अपने विक्स को कवर कर लेता है। जैसे यहाँ देखो, ये कैंडल है, इसके ऊपर खुला, ये जो उसकी छोटा सी पोर्शन है यहाँ से ऊपर इसको कवर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। ठीक है।
एंड और भी मल्टीपल केसेस में आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे कहीं, हाँ जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस विक के नीचे खुला और सीधे इस विक को इसने कवर कर लिया। तो ये भी मतलब 80-70% काम करता है, तो उसी की बेसिस पे हमने अपना प्लान बनाया है। तो सिंपल प्लान है, ठीक है। ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं यहाँ पे 543, और जो बड़े बड़े लेवल्स हैं यहाँ पे 23 to 71, ठीक है। ये लेवल्स आप ध्यान करके रखो, ये लेवल्स आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। अब ये होता है क्योंकि आप ना, ये मंथली सपोर्ट है, तो इसको ना हम ऐसे नहीं देख सकते कि 5 मिनट पर ब्रेक कर दिया। मंथली सपोर्ट है तो एटलीस्ट हमें वीकली कैंडल या फिर डेली कैंडल देखना ही पड़ेगा। ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दिया, तो इसका मतलब मार्केट अभी इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए हम इस सपोर्ट के लिए इस सपोर्ट को वैलिड मान रहे हैं अभी। जिस दिन इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई, उस दिन मेरा नेगेटिव बायस हो जाएगा एंड मैं टारगेट करूंगा 22-270 के टारगेट्स को, है ना। तो ये हमारा सिंपल एनालिसिस है। आई थिंक ये हमारा डे 3 का ट्रेड प्लान होगा, एंड इसके बेसिस पे हम कल ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं फिर कल क्या रिजल्ट होता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारा 30 डेज चैलेंज ज्वाइन करिए, ठीक है। जय हिंद।